हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम्स हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। और इस वीडियो में हम साथ साथ ग्रामर का भी डिस्कशन करेंगे कि सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा गया है और कौन मतलब कि जो वर्ड है उसकी पोजीशन क्या है, मतलब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है। ठीक, तो साथ साथ हम ग्रामर का भी डिस्कशन करेंगे। आज वीडियो लेट होने का मेन रीज़न ये है क्योंकि जो मेरे रूम के पास में रहते हैं, मतलब कि मेरा जो रूम के पड़ोसी हैं, ठीक, नेबर हैं जो, उनके साथ मेरा कल रात में झगड़ा हुआ था। ठीक, अल्टरकेशन हुई, मतलब छोटी मोटी कन्फ्लिक्ट हो गई। एक थोड़ी बहुत गाली गलौज उन्होंने दी। एक तो उन्हें मेरे वीडियो बनाने से कहीं ना कहीं दिक्कत थी, इसीलिए जो है अब वो जा चुके हैं, इसलिए हम वीडियो अब दोपहर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके और ख़ुद से इसी आर्टिकल को 2 से 3 बार रीड करिए। और जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो हमें पर्सनली डीएम कर सकते हैं। डीएम मीन्स डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर कि मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए। गाली गलौज इस हद तक पहुंच गई थी कि मुझे 1:30 बजे तक, मतलब सुबह नींद आई है, मान लीजिए 3 बजे नींद आई है, उसके बाद मैं देर से सो के उठा हूँ। फिर सुबह से मेरा दिमाग बहुत ही डिस्टर्ब था। मेरा एग्ज़ाम है, उसके बावजूद जो है डिस्टर्ब हुआ क्योंकि मकान मालिक जो है मेरा एक नंबर का चापलूस है। ठीक, इस वजह से वो सिर्फ चापलूसी करके निकल गया। जबकि मेरी जो बात हुई थी मकान मालिक से, जब मैं यहाँ पर रहूँगा, मैंने पहले बात की थी कि मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बावजूद जो है वो ऐसे ऐसे लोगों को रूम दे दिए जो कि एकदम से 2 कौड़ी के लोग हैं, जिनके पास कोई काम भी नहीं, क्योंकि खुद तो करते हैं प्राइवेट जॉब। अब दूसरे सरकारी जॉब तो उन्हें मिली नहीं। ठीक, अब वो प्राइवेट जॉब करते हैं तो उनसे क्या मतलब, वो तो गाना बजाएंगे, जो मनाएगा वो करेंगे। ठीक, ये मेरी पर्सनल डिटेल हैं बट शेयर करना ज़रूरी था क्योंकि आप लोग समझेंगे कि पर डे मॉर्निंग में वीडियो आता था, आज शाम को क्यों आया। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 14 स्टेट्स, 14 स्टेट 14 राज्य, 14 स्टेट्स येट टू ज्वाइन एजुकेशन स्कीम। एक एजुकेशन स्कीम है, उसको अभी भी 14 राज्य जो हैं उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया है। अब देखिए 14 स्टेट के बाद येट आ रहा है। येट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। येट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। ठीक, इससे पहले 14 स्टेट्स के लिए मेन वर्ब जरूर आएगी, तो यहाँ पर 14 स्टेट्स के बाद आर आएगा क्योंकि प्रेजेंट में भी हैं, इस समय भी वो 14 स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी तक एजुकेशन स्कीम जो है, मतलब एजुकेशन स्टेट स्कीम जो है उसे ज्वाइन नहीं किया है। अब कौन सी वो एजुकेशन स्कीम है जिसे 14 स्टेट्स ज्वाइन नहीं किया गया, ये आगे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो 14 यहाँ पर देखिए, 14 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, स्टेट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और आर जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। क्योंकि जब एक सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब होती है, जब एक सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब होती है तो वो मेन वर्ब के रूप में काम करती है, मेन वर्ब कहलाती है। तो यहाँ पर आर जो है वो मेन वर्ब के रूप में आ रही है। 14 स्टेट्स आर येट टू ज्वाइन, येट टू ज्वाइन मतलब अभी भी उनको ज्वाइन करना है। येट माने अभी भी। ठीक, येट टू ज्वाइन, उन्हें अभी भी ज्वाइन करना है एजुकेशन स्कीम को। तो 14 यहाँ पर एडजेक्टिव है, स्टेट्स जो है यहाँ पर नाउन है, आर जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, येट जो है वो एडवर्ब है, टू जो है प्रीपोजिशन है। ठीक, इन्फिनिटिव आया हुआ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं, मतलब कि एम बताते हैं कि क्या उद्देश्य है सेंटेंस का। तो 14 स्टेट जो 14 राज्य हैं उनका उद्देश्य है अभी भी स्कीम्स को ज्वाइन करना। ठीक, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया जाता है। 14 स्टेट्स ये आर येट टू ज्वाइन एजुकेशन स्कीम को ज्वाइन करना अभी भी बाकी हैं। एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके माइंड में अब फिट हो चुका होगा कि 14 जो है एडजेक्टिव है, स्टेट्स जो है यहाँ पर नाउन है, और आर जो है यहाँ पर हिडन है। ठीक, येट जो है एडवर्ब है। तो इस तरीके से जब आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा तो आपके फाइंड द एरर के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सही होने लगेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल,
ये वो राज्य हैं, नाम बताए जा रहे हैं 14 राज्यों के। केरला कामा तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल आर अमंग द 14 स्टेट्स। जो 14 राज्य हैं उनमें से केरल, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जो हैं उनमें से ये राज्य हैं। ठीक, 14 स्टेट्स में से अमंग, अमंग माने के बीच में, जो मतलब 14 राज्य हैं उनमें में से जो है ये भी 3 राज्य हैं। एंड और यूनियन टेरिटरीज और यूटीज़ हैं। ठीक, मतलब 14 राज्य हैं और यूटीज़ हैं। विच आर येट टू साइन अ क्रूशियल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए विच जो है, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच आ रहा है यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। विच आर येट टू साइन, जिन्हें, विच माने जो यूनियन टेरिटरीज हैं 14 स्टेट्स जो हैं इन्हें अभी भी साइन करना है। अ क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट आर येट टू साइन अ क्रूशियल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक जो MOU है, महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मतलब MOU जो है उसे अभी भी इन 14 राज्य और यूनियन टेरिटरीज को साइन करना है विद द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ। विच मैंडेट्स, अब देखिए विच जो है वो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए आ रहा है, विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए आ रहा है। विच मैंडेट्स, मैंडेट्स मीन्स होता है मैंडेटरी कर देना, मैंडेट्स मीन्स होता है मैंडेटरी, कोई चीज़ जो है वो अनिवार्य कर देना। विच मैंडेट्स, जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने अनिवार्य कर दिया है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू करने को यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अनिवार्य कर दिया है कि जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, वो सब अपने यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसे लागू करें। किस लिए ये उद्देश्य बताया गया है? टू गेट फंड्स, फंड्स पाने के लिए। अगर इन राज्यों को फंड्स पाना है तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो मैंडेटरी कर दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसे लागू करें अपने यहाँ, तभी जो है इन राज्यों को फंड्स मिलेगा। विच टू गेट फंड्स ऑफ ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगले 3 सालों के लिए 13,000 करोड़, लगभग जो है 13,000 करोड़ जो है फंड पाने के लिए इन राज्यों को और यूटीज़ को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो ज्वाइन करनी चाहिए। अंडर द सेंटर्स फ्लैगशिप स्कीम, अंडर द सेंटर्स फ्लैगशिप स्कीम, जो केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप स्कीम मतलब जो मेन स्कीम है, फ्लैगशिप मीन्स होता है मेन या क्रूशियल या जो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट 3 ईयर्स अंडर द सेंटर्स फ्लैगशिप स्कीम्स, केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है उसके अंतर्गत। फॉर स्टेट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फॉर, देखिए जो स्कीम बनाई गई है केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम मतलब जो इंपॉर्टेंट स्कीम है। फॉर स्टेट रन, स्टेट रन मतलब जो राज्य, देखिए केंद्र सरकार के तो उन्हें सपोर्ट किया था, लेकिन उन्हें रन किया जाता है, चलाया जाता है, वो स्टेट के द्वारा चलाया जाता है। तो सेंटर्स फ्लैगशिप स्कीम फॉर स्टेट रन, स्टेट के द्वारा चलाया जाना, राज्य के द्वारा जो संचालित किए जाते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री है, अगर उनको फंड्स पाना है तो उन्हें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है अपने यहाँ लागू करनी पड़ेगी। इम्प्लीमेंट जो है वो पार्टस स्पीच में एडवर्ब होता है और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नाउन होता है। केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। अब देखिए सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर आर आ रहा है, आर जो है वो भी प्लूरल है। केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल आर अमंग, अमंग माने में से, द 14 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनमें में से हैं। अब देखिए सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल है इसीलिए जो मेन वर्ब आ रही है यार वो भी प्लूरल है। अमंग जो है यहाँ पर देखिए बिटवीन जो है, इस तरीके से याद कर लीजिए, दोनों में डिफरेंस है। बिटवीन हमेशा 2 के लिए यूज किया जाता है, ठीक, और 2 से अधिक के लिए अमंग का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर 3 स्टेट्स हैं इसीलिए यहाँ पर अमंग का यूज किया गया है। द यहाँ पर आर्टिकल है, 14 एडजेक्टिव है, स्टेट्स नाउन है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक, एंड से सेम फीलिंग के वर्ड जुड़ते हैं। यहाँ पर स्टेट्स से इसीलिए यूनियन टेरिटरीज लिखा गया है। विच आर येट टू साइन अ क्रूशियल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विच आर येट टू साइन, ठीक, विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए? 14 स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए। विच आर येट टू साइन मतलब इन्हें अभी भी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, मतलब नेशनल एजुकेशन पर साइन करना है, मतलब उन्हें अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। विच आर येट टू साइन अ क्रूशियल,
विच आर येट टू साइन अ क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो है नाउन आए हुए हैं वो है प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद भी वर्ब जो है वो भी प्लूरल आई रही। येट जो है यहाँ पर वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव आया हुआ है, इससे उद्देश्य बताया गया है टू साइन अ क्रूशियल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आर्टिकल ए जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आया हुआ है, MOU के लिए आया हुआ है, क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। विद माने के साथ, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ में, मतलब जो MOU है उसे साइन करना बाकी है, मतलब इन्हें अभी भी साइन करना है। विच मैंडेट्स, अब देखिए विच जो है वो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। विच जो है यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच से पहले जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर मैंडेट्स लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। विच मैंडेट्स, मैंडेट्स में होता है मैंडेटरी कर देना, एक यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अनिवार्य कर दिया है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपने यहाँ पर लगाओ। तो विच रिलेटिव प्रोनाउन है, मैंडेट्स जो है वो मिनिस्ट्री के लिए मेन वर्ब है, ठीक, क्योंकि मिनिस्ट्री सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। द यहाँ पर आर्टिकल है, इम्प्लीमेंटेशन जो है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और इम्प्लीमेंट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होती है, ठीक। तो इम्प्लीमेंट वर्ब, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नाउन है। विच मैंडेट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको अपने यहाँ लागू करना अनिवार्य कर दिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस लिए अनिवार्य कर दिया है? टू गेट फंड्स, फंड्स को पाने के लिए, अगर राज्यों को फंड्स पाना है केंद्र सरकार से तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपने यहाँ लागू करना ही पड़ेगा। ऑफ ऑलमोस्ट 13,000 करोड़, जो 13,000 करोड़ रुपये जो फंड्स अगर राज्यों को पाना है अगले 3 सालों के लिए, फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए, तो उन्हें अपने यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू करनी पड़ेगी। अंडर द सेंटर्स फ्लैगशिप स्कीम, जो केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है उसके अंतर्गत, फॉर स्टेट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो स्टेट रन मतलब कि राज्य के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं इंस्टीट्यूशन, उनको जो है केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम को मतलब कि अपने यहाँ इम्प्लीमेंट ही करना पड़ेगा। अंडर मैंने के अंतर्गत, केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है उसके अंतर्गत स्टेट एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ऑफिशियल्स फ्रॉम, ऑफिशियल्स मैंने अधिकारी, ठीक, जो IAS PCS होते हैं ऑफिशियल्स कहते हैं। ऑफिशियल्स फ्रॉम सेवरल, ऑफिशियल्स फ्रॉम सेवरल, सेवरल मीन्स होता है मैनी। ऑफिशियल्स फ्रॉम सेवरल नॉन BJP रूल्ड स्टेट्स, मतलब ऐसे स्टेट्स जहाँ पर बीजेपी का शासन नहीं है, सेवरल नॉन BJP रूल्ड स्टेट, जहाँ पर बीजेपी का मतलब बीजेपी की सरकार नहीं है, वो टोल्ड द हिंदू, वहाँ के ऑफिसर्स ने हिंदू को बताया दैट कि दे हैव रेज कंसर्न्स, उन्होंने कंसर्न्स में चिंताएं जो हैं उनको उठाया है। रेज मीन्स होता है अपनी बात कहना, ठीक। तो जो सेवरल ऑफिसर्स हैं, मतलब कि जो नॉन BJP रूल्ड हैं, जहाँ पर बीजेपी के शासन नहीं है, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा है, उन्होंने बताया है, टोल्ड ने बताया है हिंदू को कि दैट जो है कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, और ऑफिशियल्स के लिए जो मेन वर्ब है वो टोल्ड आ रही है। नॉन BJP रूल्ड, सेवरल लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ पर स्टेट लिखा हुआ, सेवरल का यानी मैनी होता है। टोल्ड द हिंदू दैट की दे हैव रेज कंसर्न्स, जो वहाँ के अधिकारी हैं नॉन BJP रूल के, उन्होंने बताया है कि उन्होंने कंसर्न्स, जो चिंताएं हैं उनको उठाया था अबाउट द MOU, जो MOU साइन करने के लिए यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री कह रही है, उसके संदर्भ में जो अधिकारीगण उन्होंने या मतलब की कंसर्न्स बताई थी। गिवन दैट, यदि इस पर विचार किया जाए कि 14% ऑफ द प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जो 14% है PMUSHA बजट जो है, मस्ट बी बोर्न बाय द स्टेट। गिवन दैट, अगर इस पर विचार किया जाए कि 14% ऑफ द, जो 40% जो है PM उषा, जो ये स्कीम है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान का, उसका जो बजट है मस्ट बी बोर्न बाय द स्टेट्स। देखिए अब बॉर्न माने जन्म नहीं है यहाँ पर, ठीक, बॉर्न मीन्स जन्म नहीं है, यहाँ पर बियर की थर्ड फॉर्म लिखी गई। बियर मीन्स होता है वहन करना, वहन करना, बियर मीन्स वहन करना, मतलब कि जो 40% जो पैसा दिया जा रहा है वो स्टेट्स के द्वारा, मस्ट बी बोर्न बाय द स्टेट, मतलब 40% स्टेट्स के द्वारा दिया जा रहा है। देमसेल्व्स, अपने आप में, ये मतलब कि जो PM उषा स्कीम है इसके अंतर्गत 40% जो स्टेट्स दे रही हैं, 60% जो है वो केंद्र सरकार दे रही है। तो इस संदर्भ में जो है वहाँ के अधिकारी, जहाँ पर BJP का शासन नहीं, वहाँ पर वहाँ के ऑफिसर्स ने ये कंसर्न्स रेज की थी यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ। मस्ट बी बियर बाई, बियर की थर्ड फॉर्म लिखी है, मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। मस्ट बी बोर्न बाय द स्टेट्स देमसेल्व्स, मतलब स्वयं के द्वारा बियर करना चाहिए, मतलब वहन करना चाहिए स्टेट्स के द्वारा। एंड और नो एक्स्ट्रा फंड्स हैव बीन ईयर मार्क्ड फॉर NEP रिफॉर्म्स, नो एक्स्ट्रा फंड्स, कोई भी जो एक्स्ट्रा फंड्स है उसे ईयर मार्क नहीं किया जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिफॉर्म्स के द्वारा।
द सेंटर सेज, केंद्र सरकार ने कहा है, इट इज़ होल्डिंग डिस्कशंस टू आयरन आउट डिफरेंसेस। केंद्र सरकार ने कहा है, मतलब जो केंद्र में सरकार है उसने कहा है, सेज में कहा है, इट किसके लिए आ रहा है, इट जो है वो प्रोनाउन है केंद्र सरकार के लिए, मतलब सेंटर के लिए। इट इज़ होल्डिंग, केंद्र सरकार जो है होल्डिंग डिस्कशन मीन्स होता है डिस्कशन करना या डिस्कशन आयोजित करना, डिस्कशन कर रही है टू आयरन आउट डिफरेंसेस, जो मतभेद हैं। डिफरेंसेस मीन्स होता है मतभेद, आयरन आउट मीन्स होता है समाप्त करना, आयरन आउट मीन्स होता है किसी प्रॉब्लम को समाप्त करना। जो डिफरेंसेस हैं मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, उनको उन डिफरेंसेस को, मतभेद को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार जो है वो डिस्कशन कर रही है। विद डिसेंटिंग स्टेट, जो नाराज स्टेट हैं, डिसेंटिंग मीन्स नाराज स्टेट के साथ, एंड और कम्युनिकेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द NEP एंड PM यूषा। डिसेंटिंग स्टेट मतलब जो लोग, मतलब वे स्टेट जो ज्वाइन नहीं किए हैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, ठीक 22 को, और जो लोग मतलब कि कंसर्न्स अपने की है उनके साथ जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। डिसेंटिंग स्टेट्स एंड कम्युनिकेट मतलब कि नाराज स्टेट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं द इम्पॉर्टेंस मतलब कि क्या महत्व है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का और PM ऊषा का, ठीक PM ऊषा और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या महत्व है, इसके बारे में अधिक मतलब कि केंद्र सरकार उनके साथ बातचीत कर रहा है, उनसे बता रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे ग्रामर, द सेंटर सेज, केंद्र सरकार ने कहा। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, मतलब कि सेंटेंस जो है वो सिंगुलर है, सेंटेंस मतलब वर्ब जो है वो सिंगुलर है और सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है। द सेंटर सेज, केंद्र सरकार ने कहा है, इट इज़ होल्डिंग डिस्कशन, केंद्र सरकार जो है डिस्कशन कर रहा है टू आयरन आउट डिफरेंसेस, मतभेदों को खत्म करने का। आयरन आउट में होता है समाप्त करना। इट जो है वो प्रोनाउन है केंद्र सरकार के लिए, सेंटर सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, ठीक सेंटर सिंगुलर है इसलिए जो प्रोनाउन आ रहा है वो भी सिंगुलर आ रहा है, ठीक। इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, होल्डिंग जो है वो मेन वर्ब है, होल्डिंग डिस्कशन को आयोजित करने के लिए, टू आयरन आउट डिफरेंसेस मतभेदों को भुलाने के लिए, विद साथ में डिसेंटिंग स्टेट्स, जो नाराज स्टेट्स हैं उनके साथ जो है केंद्र सरकार बातचीत भी कर रही है। डिफरेंसेस मीन्स मतभेद, डिसेंटिंग मीन्स जो नाराज चल रहे स्टेट्स हैं ऐसे राज्यों के साथ, एंड और कम्युनिकेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ NEP एंड PM यूषा, एंड कम्युनिकेट कर रहे हैं मतलब कि उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि इतने सारे हर्डल्स होने के बावजूद मतलब लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट मैं करता हूँ, बोलता मैं हूँ, प्रॉब्लम पड़ोसी को होती है, ठीक। उसके बावजूद मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। कोई